तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। महंगाई के जमाने में इतनी हंसी। क्या चाहिए? पता पूछना है। अच्छा, किसका? दया जेठालाल गधा का घर ढूंढ रहा हूँ चूना लगा के। बी विंग फर्स्ट फ्लोर। कमाल है, अपने आप ही हंसे जा रहा है। हो खुदाई जी, कितनी देर हो गई बाबा, ये कुटकुटिया अभी तक आया क्यों नहीं? वही तो। एक काम करते हैं, ये कुटकुटिया भाई आए ना तब तक मैं आप लोगों को एक सवाल पूछती हूँ। ओके ओके। सवाल ये है। मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं ये सवाल नहीं है। अरे आइए आइए आप। जी मैं सीएल के बैंक से मिस्टर कुटकुटिया चूना। थैंक यू। क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। काफी हंसमुख स्वभाव के हैं। तो आप लोगों को क्रेडिट कार्ड चाहिए? हाँ रे हाँ, हम सबको चाहिए। हाँ लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली बता देती हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ना वो पैन कार्ड है, ना सैलरी स्लिप है, और ना वो इनकम टैक्स रिटर्न। कुछ नहीं है। आप लोगों को कुछ देने की जरूरत नहीं है। हाँ? ये जो चौकड़ी इसमें की है, आप बस इसमें साइन कर दीजिए। मतलब साइन करने के बाद कार्ड मिल जाएगा? हाँ। कुछ देने की जरूरत नहीं है। हमें आप पर भरोसा है चूना लगा के। लेकिन हम लोग हाउसवाइफ हैं। और कुछ लोगों को अपने पिताजी के ऊपर भी भरोसा नहीं होता। आपको हम पे भरोसा है? मतलब भरोसा है कि नहीं है? अरे मैडम, हाउस वाइफ से ज्यादा ईमानदार तो कोई होता ही नहीं। औरत तो साक्षात लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी वो तो कभी किसी को चूना लगाती ही नहीं। चूना लगा के सच्ची बात। ये लीजिए, इस पर आप लोग साइन कर दीजिए। ये पेन लीजिए। ये चौकड़ी की है वो है ना? जी, यहाँ पर राशन कार्ड तो है ना आप लोगों के पास? राशन कार्ड? एड्रेस प्रूफ के लिए। हाँ असं हाँ है। हाँ लीजिए। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, मैं वो फॉर्म पढ़ रही थी। अरे बाद में आराम से आप पढ़ लेना, 50 जगह मुझे और जाना है। आई एम सॉरी। चूना लगा के आप ये लीजिए। नहीं। भाई साहब, आप ये कार्ड के अलावा कलर का काम भी करते हैं? चूना लगा क्या? अरे नहीं मैडम, हम इसी काम से आपकी जिंदगी खुशियों से रंगीन कर देते हैं। निकालिए 500 रुपए। 500 रुपए? हाँ मैडम, अरे बिना पैन कार्ड, बिना सैलरी स्लिप और बिना इनकम टैक्स रिटर्न के हम आपको कार्ड दे रहे हैं, तो 500 रुपए तो बनते हैं ना चूना लगा के। थैंक यू। हाँ लीजिए, ये मेरे पास। ये कार्ड कितने का होगा? जी मेरा मतलब है, हम सब लोग खर्चा कितना कर सकते हैं? हाँ पूरे 1 करोड़ रुपए। हाँ? भाई हाँ, पर इतने पैसों की आपको क्या जरूरत है? तो इस बर्थडे में वैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम कार्ड तो होते ही हैं, पर हम आपको एल्यूमिनियम कार्ड देंगे, जिससे आप 25,000 तक खर्च कर सकते हैं। सिर्फ 25,000 है? देखिए मैडम,
हाउसवाइफ को इससे ज़्यादा क्रेडिट लिमिट नहीं दे सकते, क्योंकि इनकम और कैपेसिटी के हिसाब से ही क्रेडिट लिमिट तय होती है। इनके भी हाथ बंधे हुए हैं ना। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, कार्ड की लिमिट खत्म होते ही हमारा बिल आ जाएगा जिसमें सर्विस चार्ज लगा होगा, और जैसे ही आप बिल भर देंगे वैसे ही 25,000 की लिमिट फिर से शुरू हो जाएगी। अच्छा, वाह वाह भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपका बिल टाइम पर नहीं भरेंगे। जी क्या? हाँ मतलब हम आपका बिल टाइम से पहले भर देंगे। आप जैसे लोग आज तक मुझे कभी नहीं मिले, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। भाई साहब, आपने हम पर भरोसा किया है, हम आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ चूना लगा के। अरे भाई साहब, ये कार्ड कब मिलेगा? कल सुबह होते ही आपकी जिंदगी में सोने का सूरज उगेगा। चलता हूँ चूना लगा के। इंतहा हो गई इंतजार की। आई ना कुछ खबर मेरे कार्ड की? आएगा कार्ड जब करेंगे शॉपिंग, तब दिन रात देखे बिना मजा आएगा। नमस्ते नमस्ते। ये रहा आपका कार्ड चूना लगा के। एक सेकंड, ये है कोमल जी और ये है रोशन जी, माधवी जी और ये दया जी। बरोबर है, बरोबर। अब मैं चलता हूँ चूना लगा के। Thank you so much. अरे भाई अभी तक पारस भाई बारगाम ही है, जब भी फोन करो तभी कल आ रहे। ये 6 महीने से पेमेंट बाकी है भाई आपका। हाँ तो भी आया तो बोलो भाई, गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स में फोन करने के लिए।
हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ टप्पू के पापा, हाँ बोल दे यार। आपको एक गुड न्यूज देना है। क्या? नहीं ये नहीं हो सकता। अरे क्या नहीं हो सकता, गुड न्यूज है बाबा। बाबा? अब नहीं, पहले आप मेरे को उखाड़ू का जवाब दीजिए, ठीक है? उखाड़ा? उखाड़ो। पैसा है पर पैसा नहीं है, सोने के बिस्किट जैसा है पर सोना नहीं है, और डिस्काउंट देता है पर दुकानदार नहीं है। बोलो कौन है वो? पहले तू मेरे उखाड़े का जवाब दे। गुस्सा आता है पर दिखाता नहीं। हाँ। बाल खींचने का मन करता है लेकिन खींचता नहीं। फोन पटकने का मन करता है लेकिन पटकता नहीं। और दुकान से घर और घर से दुकान धक्के खाते रहता है। बोल वो कौन है? तोता। तोता? तोता बेचारा पंछी है ना, वो अपने बाल खींच नहीं सकता, वो फोन पटक नहीं सकता। देखिए मैंने आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया है, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना जल्दी। भाई नहीं आता मुझे तेरे सवाल का जवाब। भाई तू बोलना क्या है बात? तो सुनो, मेरा क्रेडिट कार्ड आ गया है। ओह अच्छा। अच्छा क्या? बहुत अच्छा। अब मैं बिना पैसे की शॉपिंग कर सकती हूँ। आपको क्या चाहिए बोला, मैं आपको ला कर दूंगी। कुछ नहीं चाहिए भाई। हाँ चल फोन रख। ओके। यार पहले एक बात बता, तू तो पढ़ा लिखा है ना? ये कैसा सवाल है सोडी? एक शिक्षक को तो ये सवाल कर रहा है। सवाल करने से पहले थोड़ा सोचो तो सही। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मुझे यहाँ तुझसे एक सवाल करना था। क्या है ना, आजकल हर जगह भ्रष्टाचार के कितने मामले सामने आ रहे हैं। कहीं 30,000 करोड़ का स्कैम है, कहीं 1,75,000 करोड़ का स्कैम है। हर जगह स्कैम ही स्कैम चल रहा है। तो मुझे ये जानना था कि ये भ्रष्टाचार करने वाले इतने पैसों का करते क्या? वो पैसे खाते हैं क्या? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, इसीलिए मैंने पूछा, तू पढ़ा लिखा है कि नहीं? वैसे सोडी एक बात कहूँ, बात भले तूने मजाक में कह दी हो, लेकिन बात में बहुत दम है यार। समझ में नहीं आता लोग ये भ्रष्टाचार करते क्यों? इंसान की जरूरत क्या है भाई? 2 वक्त की रोटी, एक घर, अच्छे से कपड़े, लेकिन इंसान है कि भाई मानता नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ कि भ्रष्टाचार करने वाले इंसान नहीं होते हैं। क्या बात है अब्दुल भाई, वाह वाह क्या बात कह दी है, मजा आ गया। बहुत क्या अच्छा बात कह दी भाई अब्दुल ने। अरे आओ जेठालाल, क्या दुकान से हमारे भाई? हाँ थोड़ा काम ज्यादा था। जेठा भाई मुबारक हो, आपके घर में क्रेडिट कार्ड आ गया। अरे भाई क्रेडिट कार्ड आया का नया साल थोड़ी है, मुबारकबाद क्या दे रहा है इसमें? अरे जेठा भाई, गए भाभी इतनी खुश थी कि सबको पेड़ा बांटी। और मेरी रोशन भी क्रेडिट कार्ड को ऐसे देख रही थी जैसे अलादीन का चिराग हाथ में आ गया। मुझे तो डर है सोडी कि ये चिराग कहीं अपने ही घर में अंधेरा ना कर दे। कैसे कैसे? अरे हमारे जमाने में। ओ मोहनजोदड़ो, अपनी पुरानी संस्कृति को मत उखेड़ भाई। मैं क्या बोल? जरा शांतता ठेवा। नहीं लेकिन शांतता की बात नहीं है, पूर्ण शांतता ठेवा। अरे मेहता साहब, क्रेडिट कार्ड की वजह से मुझे तो टेंशन हो गया। क्यों? अरे भाई ये औरत लोग क्रेडिट कार्ड ठीक से बोल नहीं सकते, वो उसको वापरेंगे कैसे? नहीं ये गलत बात है। अरे भाई आज की महिला को तुम इस तरह से अंडर एस्टिमेट मत करो। नादान हो सकती हैं, लेकिन आज की महिला न तो काहिल है न जाहिल। एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं? मैं क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ। अरे भाई काहिल और जाहिल मतलब न तो कामचोर है न बेवकूफ है। अच्छा, इसलिए टेंशन नहीं होगा। जी वैसे भी उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट सिर्फ 25,000 रुपए है जी। अच्छा हाँ जी। हाँ तो ठीक है। तुम्हारे लिए ठीक है जेठालाल, लेकिन 25,000 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, और पैसे का दुरुपयोग करना एक बहुत बड़ा अपराध है। अरे पैसा तो एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह है, अगर उसे कंट्रोल में ना रखो तो एक दिन अपने हाथ से निकल जाएगा। अरे खर्चा तो हमारे जमाने में हम भी किया करते थे। उस वक्त कुछ नहीं था ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह है। उस वक्त सिर्फ एक ही कार्ड आता था, राशन कार्ड, और वो एक कार्ड कुटुंब के हर एक व्यक्ति के काम आता था। और आजकल देखो, ये पैन कार्ड, ये सिम कार्ड, ये हेल्थ कार्ड, ये इलेक्शन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अरे एक व्यक्ति के लिए कितने सारे कार्ड।
ये ले। सच किसी को सुनना ही नहीं है। बहुत मजा आने वाला है शॉपिंग में। चलो जल्दी। मैंने तो बहुत बड़ी लिस्ट निकाली है, पूछो ही मत। मैंने लिस्ट ही नहीं बनाई। जो कुछ भी डिस्काउंट पे रहेगा उठा लूंगी। ये दया लो आ गई। ये तो टड्डन अजब गजब है। हम सब शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और हमारे पर्स में 1 रुपया भी नहीं है। और हाँ, अगर रास्ते में किसी गुंडे बवाली ने हमारा पर्स चोरी किया तो उसका तो फुल टू पक्का हो जाएगा। अब हम बिना टेंशन के शॉपिंग कर सकेंगे। टेंशन फ्री। माधवी, अरे लेकिन रिक्शा के लिए पैसा लिया है ना, रिक्शा में क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा। कोमल भाभी, अब वो दिन भी दूर नहीं। पानी पूरी खाने के लिए या फिर दरिया किनारे घोड़ा गाड़ी में घूमने के लिए भी लोग कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब चले? माधवी, तुम शॉपिंग के लिए जा रहे तो मैंने जो बोला था वो याद है ना? क्या लाने के लिए बोला था आपने? मैंने बोला था कि कुछ भी उठा के मत लेके आना, जरा सांभाळून शॉपिंग करा। हाँ, मास्टर जी का लेक्चर शुरू। त्यात काय नवीन सांगताय, मुझे पता है। येऊ? हाँ, चलो चलो चलो, हैप्पी शॉपिंग। देवा, ये क्रेडिट कार्ड से कोई मुसीबत खरीद के ना लाए तो अच्छा है। अरे वाह, यह सेल है और हमारे पास कारण भी है। मजा आ जाएगा। सेल, बम्पर सेल, महासेल। टूट पड़ो। यस मैडम, क्या चाहिए आपको? सब कुछ। मतलब जिस जिस चीज पर डिस्काउंट है ना वो सब कुछ चाहिए। ओके, आइए आइए। वाओ! हाँ। और मैंने पैंट खरीदा। कितने की है? 5000 का। ओगो भाई, 5000 की एक पैंट? सुनिए तो सही, इसके साथ 4 पैंट फ्री है। मुझे भी दिखाना। दिखाइए। थैंक यू। मैंने ये बर्तन घसने का मशीन लिया है। कम ऑन दया भाभी, आपके घर में तो काम वाली बाई आती है ना? हाँ, तरी सुतो। हाँ, लेकिन वो बेचारी ना बहुत थक जाती है, तो उसका काम भी आसान होना चाहिए ना। वो भी इंसान है, उसका मैं ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? So thoughtful, हाँ? ये आपको भी लेना है? नहीं रे बाबा, सोनू को खाकरा अच्छा लगता है ना, तो मुझे खाकरा बनाने का मशीन लेना है। अच्छा भाई साहब, आपके पास है? अरे मैडम, वो तो फ्री है। वाओ! फ्री? तो मैं 2 लूंगी। 2? हंस और गोली के लिए। लेकिन उसके लिए आपको आटा मेकर खरीदना पड़ेगा। अच्छा, वो कितने का है? सिर्फ 7000 रुपए। लेकिन उसमें 10% डिस्काउंट है और आप कार्ड पेमेंट करेंगे तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। अरे वाह, चांगलं है। मतलब 7000 रुपए में रोटी मेकर और खाकरा मेकर दोनों मिल जाएंगे। गुड डील, चलो ले लेते। ले लो। अरे हाँ, चलो नहीं। वैसे भी अभी हमको किधर पैसा देना है बाबा? आइए। वाओ, हंस और गोली बहुत खुश होने वाले हैं।
आइयो भाई साहब, आइए। वो वहाँ रख दीजिए। यहाँ भी रख सकते हैं। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। लगता है इनको सुनने का प्रॉब्लम है। थैंक यू भाई साहब। बहू, इतना सब ये क्या है? शॉपिंग बापूजी। दरअसल चीजें इतनी सस्ती मिल रही थी ना कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अच्छा, तो दुकान में कुछ बाकी रखा है या सब ले आई? बापूजी, मम्मी मेरे लिए क्या लाए? हाँ बेटा, तेरे लिए हाँ ये देख पैंट लाई हूँ। इधर इधर यहाँ, ये देख। देख। ओ, इतना बड़ा पैंट, ये क्या टप्पू इसे गले से पहनेगा? पता है ये पैंट बड़ा है, लेकिन टप्पू भी तो बड़ा होगा ना, और तब महंगाई कितनी बढ़ गई होगी, तब ये पैंट कितना सस्ता लगेगा। और ऐसी एक नहीं 4 लाई हूँ। और बापूजी ये देखिए, मैं ये देखिए दाढ़ी करने का मशीन। ये भी टप्पू के लिए? नहीं, तो ये टप्पू के पापा के लिए है। हाँ हाँ। और बापूजी ये देखिए, आपके लिए टोपी। अरे बहू, ऐसी टोपी मैं कहाँ पहनता हूँ? बापूजी हम फॉरेन जाएंगे तब तो आप टोपी पहनेंगे ना। बहू, मैं धंधुका के आगे कभी गया नहीं, तू फॉरेन की बात कर रही है? बापूजी कभी न कभी तो हम जाएंगे ना, तब पहनना। और वैसे भी आज के जमाने में भविष्य के बारे में सोचना बहुत जरूरी है बेटा। वाह भाई, क्या क्या लाई हो? अरे सब कुछ लाई हूँ, क्या नहीं लाया वो पूछ। अरे देवा, माधवी, ये सब क्या है? किसी ने गिफ्ट दिया हमको? हमारी जान पहचान में ऐसा कोई है जो इतना सारा गिफ्ट देगा? आज तक बड़े से बड़ा गिफ्ट टिफिन बॉक्स मिला है। वो सब ठीक है, लेकिन फिर इतना सब कहाँ से आया? ये सब मैंने खरीदी किया है। अरे वाह! अरे माधवी, तुम्हें मैंने बोला था ना कि सोच समझ कर शॉपिंग करना, कुछ भी उठाकर मत लेके आना। फिर इतना सब? अरे लेकिन पैसे थोड़ी खर्च हुए हैं। तो क्रेडिट कार्ड से खरीदा है सब। आपको बोला तो था। अरे ये अर्धवर्ड, क्रेडिट कार्ड मतलब आज नहीं तो कल हमें पैसे तो भरने पड़ेंगे ना। और इतना सब कुछ खरीदी करके लाया है कि इसका बिल भरने के लिए हमें कम से कम महीना भर उपवास करना पड़ेगा। हाथ तो बुलाओ, चला पार्टनर। सॉरी। वाह मम्मी, ये सब चॉकलेट्स मेरे लिए। बेबी, हम सबके लिए हैं। कोमल, अगर हम सब मिलके खाएंगे फिर तो ये कम पड़ जाएंगे। ओ कम ऑन हंस, और एक बैग भर के चॉकलेट जैम और आइसक्रीम बनाने के पैकेट्स हैं। हाँ, पर वैसे कोमल, ये सारी शॉपिंग तुमने की कितने की? पता नहीं, पर हंस 25,000 से ज्यादा की नहीं है, क्योंकि हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही सिर्फ 25,000 की है। कमाल है, इतना सारा सामान सिर्फ 25,000 रुपए में, ऐसे कैसे हो सकता है? कम से कम 18 बार गिनती कर चुका हूँ, और सब मिला के मुझे तो लगता है ये सामान 40,000 रुपए का होगा। सुन रोशन, सुना रोशन, तू सिर्फ गड्डी चला, पेट्रोल कितने का है ये मत देख बाबा। पर सोनिए, ये तो देखना पड़ेगा ना कि अपनी गड्डी के नो एंट्री में तो नहीं जा रही। और पता चला अपना सुहाना सफर बहुत महंगा सफर हो गया। नहीं रे नहीं रोशन, क्रेडिट कार्ड का सफर टड्डन चीप एंड बेस्ट है। तू सिर्फ सीट बेल्ट बांध और अपना सफर एंजॉय कर। सोनिए, मैं तो तेरे साथ हमेशा ही हर सफर एंजॉय करता हूँ। सच्ची? अरे दया, चाय नाश्ता ला जल्दी। सॉरी बापूजी, सॉरी। क्या कर रहा है? देख के नहीं चल सकता? इतनी भूख लगी है? सॉरी। आपका हो गया चाय नाश्ता? हाँ। अरे वाह बाबूजी, नया पैरण पहना आपने। हाँ, ये बहू लेकर आई है मेरे लिए। वाह,
भगवान ने बेटी से भी बढ़कर बहू दी है, खूब सेवा करती है मेरी। और बेटा भी तो श्रवण जैसा दिया है बापूजी। नाश्ता कर ले, दुकान के लिए देर हो जाएगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या हंसता क्या है? बापूजी कभी मेरी मुंह पे तारीफ नहीं करते, समझा? पता है। दया, हाँ। लाना भाई चाय नाश्ता जल्दी। ये लीजिए, ये आपकी चाय और ये नाश्ता। नए कपड़ा का भी? ओहो, डिश भी नहीं है। अच्छा, ट्रे भी नहीं है। क्या सब नई नई चीजें? बहुत है। तेरी हंसी लेकिन पुरानी है, वो नई नहीं मिली? क्या भी? हैं? क्या? अच्छा। ये नहीं तो? ये देखिए। अच्छा। क्या? अरे ये चूड़िया भी नहीं है। अच्छा, ओहो, चूड़िया भी नहीं है। हाँ, पर क्या बात क्या है, सब नई नई चीजें क्या? हाँ पापा, मम्मी के पास क्रेडिट कार्ड आ गया ना, तो पूरा घर नई नई चीजों से भर दिया है। अच्छा, क्या क्या खरीदी की तूने? और कपड़े, गहने, बर्तन घिसने का मशीन, चंपल, चम्मच, चादर, चाकू। बस बस बस, अभी मेन बात बता, कितने की खरीदी की? सिर्फ 25,000। उसे सिर्फ नहीं, पूरे 25,000 बोलते हैं। हाँ वही 25,000 पूरा। दया बहन गड़ा। हाँ मैं ही हूँ वो बहन भाई। आपके नाम का कोरियर आया है। मेरा कोरियर? हाँ। किसका है? सीएल के बैंक से आया है। ये क्रेडिट कार्ड से तूने शॉपिंग किया, उसका कहीं बिल तो नहीं भेज दिया? क्या हुआ? ये सीएल के बैंक से बिल आया है। अब तो तूने खरीदी की तो बिल तो आएगा ही ना। नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे क्या कैसे हो सकता है दया? बिल 45,000 का है। क्या? 45,000? देखा? दया, 45,000 की खरीदी की तूने? वो लोगों को शायद लिखने में गड़बड़ हो गई होगी। अरे क्या गड़बड़ हो गई होगी? ये तूने जो खरीदी किया उसका ही बिल। अरे क्या देख रहा है भाई तू देने वाला है पैसा? दया भाभी, आइए, सही टाइम पे आए हैं। आइए नाश्ता कर लीजिए। ओहो, नाश्ते का छोड़ो दया भाभी, आपको क्रेडिट कार्ड का बिल आया? हाँ। अरे मुझे तो 27,000 का बिल आया है। मैं तो डर के मारे सोनू के पापा को दिखाया भी नहीं बिल। आई जोनी, मेरे को तो पूरे 35,000 का बिल आया बाबा। मुझे पूरे 40,000 का। अरे ये तो कुछ नहीं, मुझे तो 45,000 का बिल आया है। क्या? लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि लिमिटेड थाली के भाव में कोई अनलिमिटेड कैसे खा सकता है? लेकिन हम लोगों ने तो वहाँ कुछ खाया ही नहीं। दया, दया, तुम्हारे पास जो कार्ड है ना, उसकी लिमिट 25,000 की है। तो उससे ज्यादा की खरीदी उस कार्ड पे तुम कैसे कर सकती हो? ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है ना कि ऐसा कैसे हुआ। 25,000 का बिल आने का होना ही नहीं चाहिए। सुनिए बाबा, मैं क्या कहती हूँ, उन्होंने हम लेडीज लोगों पर विश्वास करके हमें कार्ड दिया है। जरूर उनसे कोई गड़बड़ हो गई होगी। आखिर वो भी इंसान है। लेकिन अब क्या करें? हाँ? हम सब लेडीज जाके उनको मिलते हैं। राइट।
भाभी जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा चूना लगा के। मैं कुटिया जी, ये क्या है? हाँ। बिल है। कुटकुटिया हंसना बंद करो और ये बताओ कि इतना ज्यादा बिल क्यों भेजा है? हाँ, हमारी लिमिट तो 25,000 ही थी ना। हाँ, आपकी बात बराबर है, पर क्या है कि हमें लगा कि आप लोग बहुत ही ईमानदार और शरीफ लोग हैं। वो तो हम हैं। हाँ। इसलिए हमने आपके कार्ड की लिमिट 50,000 कर दी चूना लगा के। 50,000? अरे कमाल से मानुस। अरे ऐसा थोड़ी नहीं चलता है। बच्चे के हाथ में 100 रुपए देकर आप 500 रुपए ऐसा कहेंगे तो वो तो बेचारा 100 रुपए समझ कर ही खर्च करेगा ना। बरोबर है। अरे आप लोग बच्चे थोड़े ही हैं। चलिए माना कि हम लोगों से गलती हो गई बाबा, लेकिन आपने सर्विस चार्ज 20 टका क्यों लगाया? लीजिए। अरे भाई, हमने आपको बिना पैन कार्ड देखे, बिना सैलरी स्लिप के, बिना किसी झंझट के क्रेडिट कार्ड दिया है, तो चार्ज तो लगेगा ही ना। है? जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा सर्विस चार्ज चूना लगा के। क्या चूना लगा के चूना? आपको ये सब बातें हमें पहले बतानी चाहिए। अरे ये सब तो आपको पहले ही समझना चाहिए ना चूना लगा के। एक मिनट, पहले ये बताइए इस बिल का हम लोग क्या करें? क्या करना शू? लीजिए। अरे करना क्या है, 1 हफ्ते में भर दीजिए, नहीं तो 10 टका ब्याज और लग जाएगा। 10 टका? 10%? भाई, अरे ये तो अंधा ब्याज है। अरे अंधा क्या, मेरा गूंगा काला ब्याज है। भाई ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म पढ़कर साइन करना चाहिए था ना, उसमें तो सब कुछ लिखा है चूना लगा के। अरे ओ खुदाई, अरे हम लोग ने नहीं पढ़ा बाबा। ये तो आपकी गलती है चूना लगा के। देखिए, हमने आप पर भरोसा किया। वाह, ये भी हमारी ही गलती है। सच में बिना पढ़े कागज पे साइन ही नहीं करना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ बन जाते हैं। ये सब तो अब आपकी गलती है ना। निर्लज्ज है ना। एक बात बताओ जी? दिल करता है इस चूने के डब्बे को लात मार दूं। हाँ, बराबर। और एक बात कान खोलकर सुन लो, हम इसमें से कोई भी बिल नहीं भरेंगे। नहीं भरेंगे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, हम इसमें से कोई भी बिल नहीं भरेंगे। नहीं भरेंगे। ठीक है, हम अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अभी आया लाइन पे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी इसको पता चलेगा हम लोग क्या है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी जो आप लोगों ने मुझसे कहा, वही बात आप इन दोनों से कह दीजिए। क्या है, पैसा वसूल करने के लिए तो यही आएंगे ना। थोड़े बेवकूफ हैं। ये लंबू, ये तो बिल्कुल पागल है। एक औरत ने पैसा देने से मना कर दिया, अब उसका पति बेचारा मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता है और जिंदगी भर के लिए सुखी हो गया। दम नहीं दे रहे कि चेता हो कि समझ में नहीं आ रहा है। दया भाभी, आप क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो धमकी दे रहे कि चेतावनी समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे, पूछ रहे। देखिए, अगर आप लोग पैसे दे देंगे तो चेतावनी, और नहीं दिए तो धमकी। आपके पति गैरेज चलाते हैं ना, और आपका प्यारा बच्चा 4th क्लास में है। और आपके पति ट्यूशन लेते हैं। हाँ। और आपके डॉक्टर हाथी वजन कम कराने के चक्कर में बाहर गए थे और वापस आ गए। और आपके फॉरेन गए वहाँ। हाँ, गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक अभी भी दुकान में है। देखिए,
आपके घर में कौन कौन है और किस वक्त कहाँ होते हैं, ये हमें सब पता है। देखिए, हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारे पास नहीं आएंगे, तो आप जिससे प्यार करते हैं वो भी आपके पास नहीं आएंगे। किससे प्यार करते हैं आप? पैसों से। अरे भाई हंसो, सेहत के लिए हंसना अच्छा होता है। हंसो हंसो। हाँ हाँ हंसो हंसो। मंगोली देख सोनू, अब मैं तुझे कह दूंगा लेकिन तू पकड़ ही नहीं पाएगी। हाँ पहले दे तो सही। अरे देख क्या लोग मिलते हैं। अरे बाप रे, आई मुझे यहाँ देखेगी तो बहुत डांटेगी। अरे मम्मी, अभी हम लोग स्कूल से आए, थोड़ी देर खेलने दो ना मम्मी, प्लीज मम्मी। हाँ चुपचाप घर पर चलो वरना राक्षस तुम्हें उठा के लेके जाएंगे। हाँ। क्या मम्मी, रियल में थोड़ा ना राक्षस होते हैं, वो तो टीवी में होते हैं ना। हाँ। अरे बेटा, राक्षसों के चेहरे बदल गए हैं, वो आजकल हमारे जैसे दिखते हैं। हाँ? हाँ? मेरा मतलब है इंसानों जैसे दिखते हैं। हाँ बेटा। रावण ने कैसे रूप बदल के सीता माता का हरण किया था, वैसे ही गुंडे बच्चों को उठा के लेके जाते हैं। हाँ। अरे माधवी आंटी, आप चिंता मत करो, गोली को उठाना कोई खाने का काम नहीं है। हाँ। नो आर्ग्यूमेंट, एक बार बोला ना, घर चलो मतलब चलो। चलो टप्पू। अरे मम्मी। हाँ चलो चलो। तो माधवी आंटी, सोनू को भी बोलो ना घर जाने के लिए। हाँ? कहाँ? ये क्या कर रही है अकेली? सोनू, सोनू, तू मुझे देखकर छुप गई ना तू? चल घर, पढ़ाई करने के लिए बोला था तुझे। देवाची कृपा आहे रे बाबा। अगं ए चल लवकर, जा अंदर जाके पढ़ाई कर। और हाँ अरे माधवी, वो सरला बहन का फोन आया था, उनको 5 किलो पापड़ चाहिए, तुम निकाल के रखना, मैं डिलीवरी करके आता हूँ। हाँ। और ये लंबू, ये तो बिल्कुल पागल है। एक औरत ने पैसा देने से मना कर दिया, अब उसका पति बेचारा मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता है। ताई ताई ताई, देव तुमचं भलं करो। अरे भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे दादा, ताई प्लीज काहीतरी। थैंक यू। हाँ, हैव अ गुड डे। नहीं नहीं, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। किस हाल में नहीं देख सकती? मेरा मतलब है ऐसे कुली की तरह अचार पापड़ की डिलीवरी करते हुए नहीं देख सकती। लेकिन माधवी, डिलीवरी करने तो मैं रोज जाता हूँ। हाँ, पर रोज वापस भी तो आते हो। है? मेरा मतलब है मैं उनको फोन करके बोल दूंगी कि आप ही आके लेके जाओ, आप टेंशन मत लीजिए। मैं कहाँ टेंशन ले रहा हूँ? टेंशन में तो तुम नजर आ रही हो। क्या बात क्या है? आहो खरज, कोई बात नहीं है, आप लिखिए ना। जी बापू जी। कोई परेशानी है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है।
क्या करूं? हाँ, टप्पू के पापा को फोन करके पूछती हूँ सब ठीक है ना। हाँ बोल दे। आपकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे मुझे कुबेर का भंडार मिल गया हो। हाँ? क्या बोल रही है? क्या बात क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन हुआ कि आपकी आवाज सुनो तो फोन लगा दिया। क्यों मेरी आवाज मोहम्मद रफी या किशोर कुमार जैसी है कि सुनने का मन किया? अरे आप तो मेरे सुहाग हो, आपकी आवाज तो मेरे माथे का सिंदूर है, लेकिन मेरा साजन मुझसे दूर है। कुछ नहीं, टप्पू के पापा आप जल्दी से अभी घर पे आ जाइए ना। क्यों? मुझे आपके मुंह से गाना सुनना है। तेरा दिमाग तो ठिकाने पे। फोन रख। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। बहू, क्या बात है? वो बापूजी, वो बैंक में से कार लिया था ना, उसका बहुत बड़ा बिल आया है। वो लोगों ने हमें फंसाया है और कहा कि 10 दिन के अंदर बिल भरो, वरना वो लोग हमारे पति को पीटेंगे। जेठा को फोन लगा। बापूजी अभी फोन लगाया था, पर वो जरा काम में बिजी है। वो अभी फ्री हो जाएगा, फोन लगा। दया नहीं मानेगी। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल। ये सब क्या? बापूजी आप अभी क्या? अभी घर आ। जी बापूजी। चिंता मत कर, अंदर जा। इतनी बड़ी बात होगी तुमने मुझे बताया तक नहीं। मुझे लगा कि आपको पता चलेगा तो आप गुस्सा करेंगे। अरे और गुस्सा करना ही चाहिए, मेरी गलती ही उतनी बड़ी है। 27,000 कमाते कमाते खून का पानी हो जाता है। माधवी, मुझे पैसों की फिक्र नहीं है, तुम्हारी फिक्र है। अरे मैं इस कुटकुटिया को कूट के ना फुसफुसिया बना दूंगा। अरे उसकी हिम्मत कैसी होगी मेरी रोशन को धमकी देने की? मैं इसको छट्टा मारी। अरे शांति भाई, छोटी शांति। ये वक्त बल से नहीं अक्ल से काम लेने का है। हाँ सही बात है। मैं क्या कहती तू हूँ? तो बोली मत, मैंने पहले ही मना किया था। कोई जरूरत नहीं क्रेडिट कार्ड लेने की। नहीं, क्रेडिट कार्ड सबके लिए चूरन लूंगी। ले लिया चूरन? हाँ, वो तो रह ही गया। चुप रहे। हंस, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर उन्होंने गोली को कुछ कर दिया तो? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, मेरे होते हुए गोली को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम उनसे लड़ेंगे। अरे हाथी भाई, गुंडों से लड़ने के लिए हम लोग क्या जवान हैं? तो क्या तू बूढ़ा हो गया? मैं इस उम्र में लड़ सकता हूँ तो क्या तू नहीं लड़ सकता? बिल्कुल चाचा जी। अरे बापूजी, जवान मतलब वो सरहद वाले जवान। हम लोग क्या फौजी है क्या? अब बेटो, हम लोग फौजी नहीं है तो क्या हो गया? हम लोग किसी फौजी से कम नहीं है। एक तो मेहता साहब भी नहीं है। अरे वो भी फौजी थोड़ी ना। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है अगर वो यहाँ होते तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते। हाँ जेठा। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ? तू तो बोली मत। ए भाई, क्या है तुझे? बोलने दे बहू को। बहू बोल। वो मैं ये कह रही थी कि अगर हम पुलिस में फोन करें तो? चुप रह, तू चुप रह। बहू सही कह रही है। सही बात है। आकर चुप क्यों रहती है? तू बोल देना का ना, ऐसा कुछ आइडिया है तो फटाक से बोलने ही चलो बस, अभी जल्दी फटाफट सब लोग पुलिस को फोन करो। और सबसे पहले फोन मैं लगाऊंगा जी। सबसे पहले हमारा रोशन। हाँ, थैंक यू रोशन। क्या हुआ साहब? फोन आया है, फोन।
और गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, समझे? इंस्पेक्टर पटनी, बनाता हूँ मुजरिमों की चटनी। बोलो। आप पटनी जी, सत श्री अकाल। और मैं रोशन सिंह सोडी गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहा हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी? अरे भाई हाँ भाई, तुम्हारे सोसाइटी का काफी नाम सुना है। और कैसे हो आप? ठीक हूँ। क्या बात है भाई, आज तक हम जनता को पूछते थे आप कैसे हैं, ये पहली बार सुना कि आप हमको पूछ रहे कि आप कैसे हैं। और बताइए, खाना वाना खाया कि नहीं? अरे ये सोडी, मेन बात कर ना भाई। हाँ। और जी बीवी बच्चे कैसे हैं? अब अरे मुद्दे की बात कर। और चटनी जी, और मेरा मतलब है पटनी जी, वो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जी। हाँ हाँ भाई, जनता का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम। बोलो क्या प्रॉब्लम है? वो जी ऐसा है ना, अच्छा, तो ये बात है। उस बैंक के बारे में मेरे पास ऑलरेडी 1-2 कंप्लेंट आ चुकी है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं मेरे 3 हवालदार की पूरी बटालियन को लेकर वहां आ रहा हूँ। मैं हूँ इंस्पेक्टर पटनी, बनाता हूँ मुजरिमों की चटनी। चलो। कहाँ सर? अरे भाई यहाँ से तो चलो। रोशन क्या कहा उन्होंने? इंस्पेक्टर पटनी उन लोगों की चटनी बनाने के लिए आ रहे हैं। चलो हाश। हेलो भाभी जी, पेमेंट लेने आए या? कुटकुटिया का फोन है। इसकी तो ऐसी की तैसी धमकी दे रहा है। उसे बोल हम लोग पैसा नहीं देंगे, हिम्मत है तो यहाँ आए। बिल्कुल। चाचा जी सचमुच में आ गया तो? हाँ। तो क्या, पुलिस तो आ ही रही है ना। कुटकुटिया, देख हम तुम्हें एक भी पैसा नहीं देंगे, और अगर तूने हम में से किसी को भी धमकी देने की कोशिश भी की ना, तो हम तुम्हें मसाले की तरह मसल देंगे, समझा? अच्छा ये बात है। अभी आते हैं उधर चूना लगा के। चलो। शाबाश बहू। थैंक यू बापूजी। बस अब सिर्फ एक बात नहीं होनी चाहिए। क्या? पुलिस लेट नहीं आनी चाहिए। शक सही निकला, पुलिस के पहले गुंडे लोग आ गए। मैं क्या कहती हूँ? बापूजी आइडिया है। बोल दे बोल। सभी पुलिस वालों को टाइम देखने के लिए घड़ी देनी चाहिए। चुप रह! छुपो सब लोग भागो! अरे रुक जा! और जाके उन लोगों से फिर जाते हैं। ए भाई अभी मन नहीं, अक्ल से काम लो। चलो। अरे चल सेवर, भाग तू भाग। चलो जल्दी चलो। गेले कुठे? अरे माधवी। थैंक यू चाचा जी। क्या हुआ? क्या? हाँ नहीं, वहां से खड़ा रहो जरा चुपचाप।
बहुत हिम्मत आ गई है गोकुल धाम की औरतों में। फोन पर तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब कहाँ गई हिम्मत चूना लगा के? अजीब पागल हो गए यार, इनको तो मारने की जरूरत ही नहीं, खुद ही कोई मारे जा रहे हैं। रोशन खेलो। सोडी, ये खुद को नहीं मार रहे, ये हमको डरा रहे हैं। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, अभी अहमदाबादी मेथी पक चखाती हूँ। ये कंदोई, मैं चुपचाप। ठीक है। अरे मतलब खड़ी तेरे मेथी पक खिलाने के चक्कर में डॉक्टर का खर्चा हो जाएगा। अरे उन्हें डॉक्टर का खर्चा आएगा, उससे हमें क्या? अरे वो खर्चा उन्हें नहीं हमें आएगा। अच्छा पप्पू जी, अरे सोडी, तू इंस्पेक्टर पटनी को फोन लगा और पूछ अभी तक आया क्यों नहीं। जल्दी 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 लगा। जल्दी जल्दी खींचो। लग गया। अरे मुंडी क्या हिला रहा है, बोल। अरे फोन नहीं उठा रहा है। काट दिया। अरे वापस लगा। अरे फोन उठा पटनी, नहीं तो मैं खुद ही बना डालूंगा इनकी चटनी। अरे फिर फोन काट दिया। कमाल है, इनकमिंग फ्री है फिर भी नहीं उठा रहा है। सॉरी। अरे यार, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। बंद कर, बंद कर। हाँ। चला चला जल्दी। अरे हटना इतनी है। कुकी। इसको भी अभी खेलना है। आज मजा आएगा, आज मैं बैटिंग करूंगा ना। नहीं, मैं करूंगा। ओहो, डॉक्टर साहब का बेटा। हरभजन सिंह कभी बैटिंग नहीं करता। हाँ? दया बेन का बेटा। लेकिन आजकल करता है और सेंचुरी भी मारता है। अरे बेटा जरा इधर तो आना।